हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर च असीं ये डिस्कस कर रहे थे दैट द क्वेश्चन स्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। असीं इस क्वेश्चन स्पेस नूं की बनाता सी नॉर्म्ड लीनियर। नाउ वी विल शो दैट कि अगर असीं एन नूं गिवन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नूं कंप्लीट मन के चलीए, मीनस इफ एन इज़ अ बिनाक स्पेस दैन उहदी क्वेश्चन स्पेस भी की होएगी बिनाक, मीनस उहदी क्वेश्चन स्पेस भी की होएगी कंप्लीट। ਜਦੋਂ भी असी किसी स्पेस नूं कंप्लीट प्रूव करना है या बिनाक प्रूव करना है, नॉर्म्ड स्पेस नूं बिनाक बनाना है, दैन वी ऑलवेज कंसिडर अ कॉशी सीक्वेंस इन दिस स्पेस। तो आप इस दे अंदर एक कॉशी सीक्वेंस लेना है एंड वी हैव टू शो दैट कि ये कॉशी सीक्वेंस इस स्पेस च की करे, कन्वर्ज करे। ठीक है, कॉशियस सीक्वेंस नूं कन्वर्ज करवाउण लई आपां इस थ्योरम नूं यूज़ कर लेना है दैट अ कॉशियस सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कॉशियस सीक्वेंस उदों कन्वर्ज करता है जदों उहदे कोल एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होवे। ठीक है, सो नाउ वट इज़ आवर रिक्वायरमेंट कि आपां इहदे अंदरों एक कॉशियस सीक्वेंस लैके चलीए। ये स्पेस किस टाइप की है? दिस इज़ अ कोशेंट स्पेस। इस स्पेस च की पए हुए ने कोसेट्स। कोसेट्स किवें बनते हैं? इस दे अंदरों सानू x बिलोंग्स टू n लैना पैंदा है और इस दे अंदर एलीमेंट कैसे पे ने x प्लस m टाइप दे, वेयर x इज़ एनी एलीमेंट ऑफ n। हरेक x के एलीमेंट के अंदर असी की ऐड करना है m। तो जो सानू ये अंदर सीक्वेंस चाहिए तो सीक्वेंस कैसा होगा कि इत्थे सीक्वेंस ऑफ n x होएगा प्लस वो अंदर असी की करता m। सो वी हैव टू कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ कोसेट्स। सीक्वेंस ऑफ कोसेट तो कोसेट किनू कहने जिहदे अंदर असी इदा सैट नू ऐड किया, इस टाइप की वो रिप्रजेंटेशन होंदी है ना कोसेट की। सो असी की लै लिया, लैट एस एन बी एनी सीक्वेंस इन एन। ये जोड़े एक्स सीगे कि अंदरों सी एन के अंदर कोसेट के लिए, तो एस एन जोड़ा है दैट इज़ अ सीक्वेंस इन एन। और इत्थे याद रखना है कि आप एन नू की मन के चले हुए हैं कंप्लीट। लैट एस एन बी एनी सीक्वेंस इन एन दैन एस एन प्लस एम की बन गया, इट इज़ अ ये असी मन के चल पे वी हैव अज्यूम्ड लेट दिस बी अ कॉशियस सीक्वेंस इन एन बाय एम। ठीक है, एंड वी वांट टू शो दैट वी विल एक्सट्रैक्ट, आपां इस कॉशियस सीक्वेंस चो किसनू एक्सट्रैक्ट करना है, किसनू कढ़ना है, इस दे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नू बनाउण दी असी कोशिश करनी है। सो दिस इज़ अ कॉशियस सीक्वेंस। कॉशियस सीक्वेंस है देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन वी कैन फाइंड एन इंटीजर n। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉशे। दिस मीन्स कि एस एन प्लस एम माइनस एस एम प्लस एम विल बी लैस दैन एप्सिलॉन। इत्थे असी एप्सिलॉन लिखना सी, फॉर द टाइम असी एप्सिलॉन लिख के बाद असी एप्सिलॉन की वैल्यू जी है 0 to 1 के कोई भी स्मॉल वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। असी उसकी वैल्यू कितनी चूज़ कर ली, से 1/2। एम तो एन की ने, ये दो नंबरस ने, दो नैचुरल नंबर। तो कोई भी दो नैचुरल नंबर हमेशा किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ईदर एन इज़ ग्रेटर दैन एम, लैस दैन एम और इक्वल टू एम। इक्वल टू असी नहीं लैने, दोनों चो कोई भी एक चीज़ असी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो एन तो एम के कोई भी ये वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं कि या एन बड़ा होएगा या फिर एम बड़ा होएगा। एंड बोथ आर ग्रेटर दैन दिस पॉजिटिव इंटीजर n1। वट इज़ दिस? दिस होल इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ कॉशियस सीक्वेंस। ये असी उरे कॉशियस सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई है। नॉर्मली साढ़े को इत्थे एक्स एन तो एक्स एम एक टर्म होंदी है, बट क्योंकि ये सीक्वेंस है कोसेट्स का, इस करके इत्थे एक कोसेट है, इत्थे दूसरा कोसेट है, एंड देयर नॉर्म शुड बी लैस दैन एप्सिलॉन। पर्टिकुलरली असी एप्सिलॉन नू कितना चूज़ कर लिया, से 1/2 एंड एम एंड एन आर ग्रेटर दैन इक्वल टू n1। ठीक है जी, हुण असी एस n1 नू कितना लिख लिया, जिहड़ा साडे कोल इत्थों फस्ट आना है एम एंड एन आर ग्रेटर दैन इक्वल टू n1। तो एस n1 जदों असी इत्थों n नू इक्वल टू n1 चूज़ कर लीए तो इत्थे एस n1 भी बनेगा ना एक, उस एस n1 नू कितना कहता, से x1। दैन असी चूज़ कर लिया एप्सिलॉन नू 1/2 स्क्वायर एंड वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर n2 ग्रेटर दैन इक्वल टू n1। देखो जिहड़ा कॉशियस सीक्वेंस है उसकी कंडीशन की है कि उसदियां टर्म्स का जिहड़ा डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, दैट सीक्वेंस इज़ अ कॉशियस सीक्वेंस ना। जिदा जिदा असी सीक्वेंस नू बना रहे हैं, असी सीक्वेंस की फस्ट टर्म लिखी, सैकेंड टर्म लिखी, जिहड़ियां लार्जर टर्म्स ने दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये जिहड़ियां जदों असी एन, देखो इत्थे असी x3 लिखिया, x4 लिखिया एंड सो ऑन, जो सीक्वेंस के जोड़े नीचे सफिक्स ने, वैन दीज सफिक्सिज आर टेंडिंग टू इनफिनिटी दैन द टर्म्स, जो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज टेंडिंग टू 0। जो सीक्वेंस के सफिक्सिज इनफिनिटी नू टेंड करते हैं, जो नीचे बेस च सफिक्स लिखे हुए हैं वो इनफिनिटी वाल नू जाते हैं, तो सीक्वेंस दियां टर्म्स का आपस च डिफरेंस की होई जाता, घटी जाता। ठीक है, यही यदी डेफिनेशन है।
तो असी की करिया कि असी थोड़ा जिहा होर बड़ी वैल्यू लै ली। पहला असी की कहा सी कि देयर इज़ एन इंटीजर n1 तो n तो m उस तो बड़े सी, n तो m कुछ इत्थे पए हुए सी। हुण असी इस तो भी एक बड़ा इंटीजर लै लिया n2, n तो m हुण इस तो भी बड़े होने चाहिए, मीनस डिफरेंस होर ज़्यादा घट जूगा। तो डिफरेंस नूं होर घटा के की लिख लिया 1/2 स्क्वायर। एंड जिहड़ा असी इत्थों इंटीजर n2 बनाया, जदों असी n नूं n2 चूज़ करांगे उस पॉइंट का नाम की रख लिया आपां ने x2। ठीक है। सो दिस मीनस कि जे असी उरे x2 तो x1 लिखीए तो x2 तो x1 कैसियां टर्म्स होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ n1 ਤੇ n2 ਤੋਂ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮॉल। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ n2 ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਫਿਕਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ n1 ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਫਿਕਸਿਸ। n1 ਤੇ n2 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਿਕਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਫਿਕਸ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਮॉल। x1 ਤੇ x2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ n1 ਤੋਂ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, n1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਿਕਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 1/2, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ n1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ x1 ਲਿਆ ਸੀਗਾ। x1 ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, x2, ਔਰ x2 ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ n1 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, n1 ਦੇ ਤੋਂ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਫਿਕਸਿਸ ਲਈ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਰੂ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਬਾय x1 ਐਂਡ x2 ਬੋਥ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ n2 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ n2 ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਰਜਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ n3, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਰਜਰ n ਤੇ m ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਐਂਡ n ਨੂੰ ਅਸੀਂ n3 ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ x3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ n1 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 1/2 ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫਿਕਸਿਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਪਾਵਰ 2 ਐਂਡ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ n2 ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ x2। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰੇ 1/2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, n ਐਂਡ m ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n3, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਬੀ x3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇ ਸਟੈਪਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਕੇ ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਨੋਰਮ ਆਫ Sn plus m, Sm plus m less than 1/2 raised to power k plus 1 where m and n are greater than equal to nk plus 1, and ਜਿਹੜਾ xk plus 1 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ snk plus 1 ਦੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, snm ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ xk's ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ Sn1 x1 ਲਿਆ, ਉਹ Sn1 ਇੱਕ ਇਸੇ ਦਾ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ Sn plus m, Sn1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ x1 ਕਹਿਤਾ, ਤੋ Sn ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ x1, ਇਹਦਾ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ x2, ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ x3, ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ x4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ m ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ Sn plus m। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸੈਟ, ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸੈਟ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸੈਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ Sn ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ Sn plus m ਦੇ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੋਸੈਟ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ जो xk plus m है ये की बन गया, इट इज़ अ सबसीक्वेंस ऑफ Sn plus m, एंड ये Sn plus m की हैगा, इट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। दिस मीनस कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सब सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस कॉशे है, सीक्वेंस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਿਕਸਿਸ ਲਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਅਗਰ डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल है, ये वो टर्म्स ने जिन्हों के सफिक्स की ने लार्ज,
these are those suffixes which are tending to infinity or which are greater than a very large number n1। तो अगर इन्हां दा डिफरेंस आपस च बहुत स्मॉल है तो इसका इसे चो चूज किया होया सब सीक्वेंस इन्हां चो ही चूज किए हुए सब सीक्वेंस दियां टर्म्स का डिफरेंस भी की रहेगा वेरी स्मॉल। सो दिस विल गिव अस दैट नॉर्म ऑफ एक्स के प्लस 1 प्लस एम माइनस ऑफ एक्स के प्लस एम आप इसे दियां दो टर्म्स लै लियां इन्हां दा डिफरेंस की रहेगा लैस दैन 1/2 रेज़ टू पावर k। ठीक है, where k is varying from 1 2 3 and so on। this shows that कि जेड़ा ये xk plus m sequence आया this is also a Cauchy sequence, moreover it is a subsequence of Cauchy sequence and we want to show that कि ये subsequence की करे it should converge। we want to show that कि this subsequence converges। सो नाउ वी वॉन्ट टू शो दैट कि दिस सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। आप इस सब सीक्वेंस नू कन्वर्ज करवा के दिखाना है। तो इस सब सीक्वेंस नू कन्वर्ज करवाने के लिए असी की करते हैं, असी सपोज कर लेंगे हैं लेट y1 इज़ एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू x1 प्लस m। दिस मीन्स कि y1 कैन बी रिटन एज चूजिंग सम एलिमेंट फ्रॉम m। y1 की रिप्रजेंटेशन कैसी होएगी x1 प्लस सम एलिमेंट फ्रॉम m। तो इस दे अंदर दा एलिमेंट असी की लिख लिया m1 फॉर सम m1 बिलोंग्स टू m। ठीक है, तो y1 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो इस तरीके दे नाल असी y1 ले लिया। देयरफॉर नॉर्म ऑफ x2 प्लस m माइनस x1 प्लस m विल बी लैस दैन 1/2। हाउ इट इज़ सो? क्योंकि साडे को बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट अपने को ये रिजल्ट सीगा ना कि जो x1 है वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता है एंड इसे तरीके का कुछ इस तो लार्जर वैल्यू ले लीए x2। ये देखो इतने x2 लिया सीगा, जो अगे अगे वैल्यूज़ बन रही ने वो पिछलियां कंडीशनस को ऑटोमैटिकली सैटिस्फाई कर रही ने। ये जोड़े इंटीजर्स बन रहे हैं वो पिछलियां को सैटिस्फाई करते हैं। वाई? क्योंकि इन्हों के सफिक्सिस देखो इत्थे तो ये वाले सारे इन्हों तो उपर वाली कंडीशनस भी सैटिस्फाई करते हैं तो इन्हों भी करते होंगे। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि n1 तो लार्जर जिन्हों के सफिक्सिस ने दो सीक्वेंस दियां टर्म्स जिन्हों के सफिक्सिस n1 तो लार्जर है वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं दैट Sn प्लस m माइनस Sm प्लस m जोड़ा डिफरेंस है दैट इज़ लैस दैन 1/2। सो ये ओ वाले n ते m ने वो सारे इस कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं जिन्हों की जोड़े वैल्यूज़ ने दे आर ग्रेटर दैन n1, दे आर ग्रेटर दैन n1। पर जे मैं लिखदा कि ग्रेटर दैन n2 nm, हुण मैं ए वाले नहीं लैने, हुण मैं किहड़े लैने ने विच आर ग्रेटर दैन n2। तो वो ग्रेटर दैन n1 भी तो है। These n and m are also greater than n1। ये n1 तो भी ग्रेटर ने। दिस मीनस कि जो कंडीशन n1 के लिए सैटिस्फाई हो रही सी वो ये ना इस तो ग्रेटर वाले भी सैटिस्फाई करेंगे। नाउ मैं कह दूँ कि मैं हूँ ऐसे n ते m लैने ने विच आर ग्रेटर दैन n2 ताकि होर इनफिनिटी के नेड़े चले जान। सो यही n ते m n1 तो भी तो ग्रेटर ने। सो दिस मीनस कि जोड़े इस n3 की कंडीशन के अंदर पॉइंट्स ने वो n1 वाली कंडीशन को भी ऑटोमैटिकली की करते हैं सैटिस्फाई करते। सो दिस मीनस कि जोड़ा इत्थे असी x1 लिया सी विच इज़ ग्रेटर दैन n1 वाले सफिक्सिस लई सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ x1 प्लस m कंडीशन बननी सी और ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ x2 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ फॉर दो सफिक्सिस विच आर ग्रेटर दैन n2। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਰੇ कंडीशन x2 ਦੇ ਲਈ बननी सी। तो ये ਜਿਹੜੇ n2 ਤੋਂ ग्रेटर वाले ने दे आर ऑटोमैटिकली सैटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर n1। दिस मीनस कि ਅਸੀਂ ਉਰੇ x1 ਤੇ x2 ਲਈ भी ਇਹ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो जे x1 ਤੇ x2 ਲਈ कंडीशन यूज़ करिए तो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ वैल्यू की बन जाती है लैस दैन 1। नॉर्म ऑफ x2 प्लस m माइनस x1 प्लस m नॉर्म इज़ लैस दैन 1/2। एंड असी ये पढ़िया सीगा कि कोसेट्स के उत्ते नॉर्म किस तरीके की होंदी है। फरदर इसनों असी लिख सकते हैं दैट इट इज़ x2 माइनस ऑफ x1 प्लस m इज़ लैस दैन 1/2। ठीक है, एंड कोसेट्स की नॉर्म असी चैक करिया सीगा दैट व्हाट इज़ अ नॉर्म ऑफ अ कोसेट। नॉर्म ऑफ अ कोसेट इज़ इनफिमम ऑफ द नॉर्म ऑफ x प्लस m फॉर m बिलोंगिंग टू m। दिस मीनस कि ये जी नॉर्म है इट इज़ इक्वल टू द इनफिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x2 माइनस x1 प्लस m वेयर m बिलोंग्स टू m। ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू m।
सो इस दी असी नॉर्म की वैल्यू लिखी एंड फरदर दिस इज़ लैस दैन इक्वल टू 1/2। तो अगर साडी इनफिमम वैल्यू यह जिन्नियां वैल्यूज़ बननियां ने उहदे सब तो छोटी इनफिमम वैल्यू 1/2 तो लैस है, तो इनफिमम किसी ना किसी पॉइंट पर अटेन होया होएगा। फॉर एग्जाम्पल जे मेरे को सैट ऑफ 1 2 3 4 5 6 है तो मैं कहां कि जी मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू दैट इज़ less than some number say 4.5. Infimum of this set is less than 4.5. So there must be some number which is infimum and which is less than 4.5. इन्हां दा कोई ना कोई तो infimum होएगा ना। This means इहदा infimum की है 1. So इससे भी infimum किवें बनेगा for by choosing some value of m. So there will be some value of m say m naught जो सानू इस टर्म दा infimum बना के देगी। So we will have x2 minus x1 plus m naught the infimum value, and this infimum value is less than 1/. This will give us that norm of अपने को सी x1 minus x2 लिख लिए चाहे ऐसी, no problem is there। m naught is less than 1/2। इस दे अंदर असी m नू ऐड ते सबट्रैक्ट कर लिए, असी m1 ऐड ते सबट्रैक्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम इज़ देयर, इज़ लैस दैन 1/2। फर्दर दिस फैक्टर कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ, इसनू मैं लिख लिया x1 माइनस m1 एंड माइनस ऑफ x2 माइनस m0 प्लस m1 इज़ लेस दैन 1/2। नाउ वी आर राइटिंग दिस फैक्टर टू बी, इसनू असी y1 लिख लेने हैं and writing this factor to be y2. So we will get that y1 minus y2 is less than 1/2. So here this element y1 element किस चो आ रहा है x1 वाले कोसेट चो, एंड ये y2 एलिमेंट किस चो आ रहा है x2 वाले कोसेट चो। ठीक है, सो y1 बिलोंग टू द कोसेट x1 प्लस m एंड y2 बिलोंग्स टू द कोसेट x2 प्लस m। सो इस तरीके नाल साडे कोले वैल्यूज़ बन गई 1/2। नैक्सट असी चूज़ कर सकते हैं सिमिलर मैनर्स च, असी y3 चूज़ कर लाँगे फ्रॉम द कोसेट x3 प्लस m। तो y3 नू x3 प्लस m चो चूज़ करिए तो पिछे वाली कंडीशन याद करिए कि ये देखो अपनी कंडीशन की सीगी कि x2 इन्हां दियां कंडीशनस नू सैटिस्फाई कर रहा। देखो those integers which are greater than suffixes which are greater than n2, for that we will have 1/2 square, x2 will satisfy the condition, and असी ऐसा ही एक होर इंटीजर जिहड़ा है चूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट बाय choosing the values, we will repeat the process for the next powers। so next साडे कोले आ जाएगा y2 minus y3 which is less than 1/2 the square, and continuing like this we will have norm of yn plus 1 is less than 1/2 raised to power n। इसका मतलब है कि जोड़ा ये y वाला सीक्वेंस है भी की बन गया एक कॉशी सीक्वेंस। दिस मीन्स yn इज़ अ कॉशी सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस इज़ देयर इन n। ए सीक्वेंस किस दे अंदर चले जाएगा n दे अंदर, क्योंकि x प्लस m ये सारा कुछ किस दे अंदर पिया हुआ है n दे अंदर। सो दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन n, एंड असी n नू की लैके चले हुए हैं, सॉरी। सो नाउ वी विल हेयर शो दैट कि दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन n। तो इनू कॉशी सीक्वेंस बनाना जस्ट असी ऑब्जर्व करके देख लेंगे आप इसनू चैक कर लें। फॉर दिस वी विल कंसिडर दिस एक्सप्रैशन। इस एक्सप्रैशन के अंदर असी की करिया कि विच वालियां टर्म्स ऐड ते सबट्रैक्ट कर लिया, सिंपल ऑब्जर्वेशन है साडी। सो माइनस ऑफ yn माइनस 1 yn माइनस 1, ठीक है, एंड लास्ट इज yn। ये लेस दैन हो गया साडा फस्ट ym माइनस ym प्लस 1 आ गया। एक्चुअली इस तो कॉशी सीक्वेंस क्यों नहीं बनया, क्योंकि ये साड़ियाँ एकदम इमीडिएट टर्म्स नहीं, इत्थे असी n तो बाद जस्ट n+1 टर्म्स ली है।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ NM ਟਰਮਸ ਲੈ ਲਈਏ, NP ਟਰਮਸ ਲੈ ਲਈਏ, NQ ਟਰਮਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਫॉर दैट दिस रिलेशन शुड बी देयर। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਬਟ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ N ਤੇ M ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇज़ ट्रू और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके नाल सारा एक्सप्रैशन खुल जाएगा साडा यूजिंग दी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। फरदर ये फैक्टर जोड़े है इन्हों इत्थे तो ही चैक कर लीए, अगर उरे N सी तो उरे पावर N आ रही है, इत्थे M है तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2 रेज़ टू पावर M। इत्थे फर्स्ट फैक्टर M+1 है तो उरे M+1 आ जाएगा, एंड सो ऑन लास्ट च की आएगा 1/2 रेज़ टू पावर N-1। सो ये जी साडी इनफाइनाइट ये वैल्यूज़ जी बनी है, इसमें असी सम कर सकते हैं। समेशन की फॉर्म च लिख लिया, I वेरिंग फ्रॉम M टू अप टू इनफिनिटी तक ये चलता रहेगा साढ़े को इस तरीके के नाल। सॉरी ये M तक है, N तक है, N-1 तक है, 1/2 रेज़ टू पावर I, एंड ये फाइनाइट वैल्यूज़ का जो सम है वो इनफाइनाइट के सम तो लैस ही होएगा। इत्थे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक ऐड किया, इत्थे इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो फाइनाइट सम इज़ लैस दैन द इनफाइनाइट सम। नाउ इट इज़ एन इनफाइनाइट GP, इनफाइनाइट GP का उरे तुसी सम कर लिया, दैट इज़ A/1 - R फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। ठीक है, 1/2 रेज़ टू पावर I। सो इस तरीके दे नाल आपां वैल्यूज़ जिहड़ियां ने उन्हां दा सम कर लिया। सो देयरफॉर जो yn सी ये की बन गया, yn इज़ अ Cauchy sequence in N। So if it is a Cauchy sequence in N, therefore yn will converge to some y in N। यह किसी y ਨੂੰ converge करेगा। So now we will show that असी यह शो करांगे, क्योंकि असी yn कैसा लैके चले हुए हैं पीछे चेक कर सकते हैं आप कि जेडे असी y1 बनाया सी वो किस चो लिया सीगा, असी x1 + m चो, असी x1 + m दे एलीमेंट्स ਨੂੰ y1 कहा सी, तो yn कैसा होएगा xn + m जैसा। तो असी नैक्सट ये शो करांगे कि जेड़ा xn + m है दिस विल कन्वर्ज टू y + m। ये जेड़ा साडा सीक्वेंस इत्थों बनाया आपने xn + m जैसा, जिसनों असी yn कहा, yn y ਨੂੰ कन्वर्ज कर गया। नैक्सट असी xn + m ਨੂੰ y + m ਨੂੰ कन्वर्ज करवा के चेक कर लेंगे हैं। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨਵਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ xn + m ਮਾਈਨਸ ਆਫ y + m। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਸੈਟਸ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ xn - y + m। इत्थे डेफिनेशन ऑफ कोसेट दी नॉर्म, डेफिनेशन ऑफ कोसेट नॉर्म दैट इट इज़ इनफिमम नॉर्म ऑफ xn - y सम एलीमेंट ऑफ m फॉर m बिलोंगिंग टू m। इनफिमम है अपने टाइप दी वैल्यूज़ तो लैस होगा। ठीक है, यह जी वैल्यूज़ का इनफिमम है ना, तो इनफिमम विल बी लैस दैन दीज वैल्यूज़। ठीक है, फॉर एवरी m हरेक ऐसी वैल्यू तो इनफिमम सब तो छोटा होंदा है। ठीक है जी। सो हुण अपने कोले yn की सी, yn वाज xn + mn, देयरफॉर what will be norm of xn + m minus y + m? It will be less than equal to, ए वाली टर्म नू चेक करिए ज़रा, इस टर्म दे विच असी देखिए कि xn, सो जो साडा yn सी दैट वाज xn + m, इस टाइप दी वैल्यूज़ का बनता सी। दिस मीनस कि इसनों असी की लिख सकते हैं, दिस इज़ yn। तो इसकी प्लेस से असी yn लिखिया, yn - y, एंड yn - y नूं असी पिछे की बना के आए, दैट इट इज़ कन्वर्जिंग। सो yn - y अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो दिस डिफरेंस इज टेंडिंग टू स्टे 0 और दिस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। So this will imply that xn + m minus yn is tending to 0 when our suffix n is tending to infinity. This will show that xn + m is convergent। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ subsequence, ਕਿਸ ਦਾ subsequence ਸੀ, xn + m ਦਾ। and what was this? It was a Cauchy sequence in n/m। तो n/m दे Cauchy सीक्वेंस कोल एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है।
अगर कॉशी सीक्वेंस को एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होवे दिस मीनस कि दिस कॉशी सीक्वेंस इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। इस करके साडा जिहड़ा ये कॉशी सीक्वेंस है ये भी की कर जाएगा कन्वर्ज। एंड इफ अ कॉशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट दिस विल इंप्लाई दैट द स्पेस इज़ कंप्लीट। इसका मतलब है कि साडा स्पेस की हैगा कंप्लीट स्पेस।